कर्नाटक प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री बी शिव कुमार ने कहा कि कोरोना फोर्थ वेव के राज्याभिषेक के बीच 16 मई को स्कूल खुलने वाले हैं, जिसमें योजनाओं में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सी नागेश ने कहा है। बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने अनुमान लगाया कि जून जुलाई में चौथी लहर आ सकती है। 16 मई से स्कूल खोलने का फैसला पहले ही पारित किया जा चुका है। इसके अनुसार पहली से 10वीं तक की कक्षाएं 16 मई से शुरू होंगी। बेंगलोर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सोमवार को कहा कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की अध्यक्षता में एक पैनल 25 करोड़ रुपए और उससे अधिक की निविदाओं पर गौर करेगा। कल ठेकेदार संघ के अध्यक्ष डी कैंपना की अध्यक्षता में प्रतिनिधिमंडल के गृह कार्यालय ने कृष्णा में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से 5 करोड़ रुपए में मुलाकात की और अनुरोध किया कि समिति उससे आगे के कार्यों की समीक्षा करे। बेंगलोर सरकारी विभागों में एथलीट 100% कमाते हैं। रेशम, युवा अधिकारिता और खेल मंत्री डॉक्टर मुखर्जी ने कहा कि 2% आरक्षण लागू किया जा रहा है। नारायण गौड़ा ने कहा, बेंगलुरु में भाजपा मुख्यालय में खेल विभाग और पत्रकारों को 100% दिया गया। उन्होंने कहा कि 50% आरक्षण की कोशिश की जा रही है। हसन राज्य अगले 5 साल में असंगठित क्षेत्र में 30 लाख नौकरियां पैदा करेगा। इसके अलावा सॉफ्टवेयर क्षेत्र में 5 लाख प्रति वर्ष की दर से कुल 5 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं। IT, BT और कौशल विकास मंत्री डॉक्टर CNN के अनुसार इससे युवाओं को लगभग 55 लाख नौकरियां मिलेंगी। अश्वत्था नारायण ने कहा। भ्रष्टाचार और घोटाले के आरोपों के बावजूद कर्नाटक सरकार ने खाली पद को भरने का फैसला नहीं किया है। कर्नाटक लोकायुक्त का पद 27 जनवरी 2022 को जस्टिस पी विश्वनाथ शेट्टी का कार्यकाल समाप्त होने के बाद से खाली है। लगभग 3 माह से रिक्त पदों को भरने में राज्य सरकार की उपेक्षा से उसके अधिकार क्षेत्र में दंगे रुक गए हैं और भर्ती में देरी पर संदेह पैदा हो गया है। रामनगर में चलती मारुति ओमनी कार पर पेड़ गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। तीनों घायल हो गए और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। सोमवार की सुबह रामनगर में कुंभपुर गेट के पास बेंगलुरु जा रही मारुति ओमनी कार ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में सुंदरेश 49 और तन्मय 22 महीने की मौत हो गई। बेंगलुरु के मदावर में नादगीर कॉलेज के पास से केरल के 10 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। केरल के एक ज्वेलरी डीलर के 60 वर्षीय अकाउंटेंट द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद बेंगलुरु ग्रामीण जिला पुलिस ने तुमकुर राजमार्ग पर केरल के 10 गैंगस्टरों के एक समूह को गिरफ्तार किया है। विजयनगर तुंगभद्रा नदी में मंगलवार को तैरते समय 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। विजयनगर जिला के फ्लाविंगगली तालुक में मंगलवार को तुंगभद्रा नदी में 2 बच्चे डूब गए। मृतकों की पहचान मल्लाना यालीगत 16 वर्ष और जगदीश 12 वर्ष के रूप में हुई है। कर्नाटक बेंगलुरु संजय नगर मेन रोड पर सोमवार शाम करंट लगने से 22 वर्षीय एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक की पहचान एक अन्य निवासी किशोर बी के रूप में हुई है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना शाम करीब 7:30 बजे हुई और वो काम से घर जा रहा था। इसी बीच एक इंटरनेट केबल ठप हो गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।